हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 और 4। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। ठीक है, यहाँ पे महीनों का नाम दिया है और यहाँ पे प्राप्तांक 100 में से दिया है, यानी कि अप्रैल में क्या कर रहा है, गणित का पेपर में 40 अंक प्राप्त कर रहा है। कितने में से? 100 में से। फिर मई में क्या कर रहा है, 45 अंक प्राप्त कर रहा है 100 में से। जून में 65 नंबर प्राप्त कर रहा है, जुलाई में 35 नंबर और अगस्त में 55 नंबर, सितंबर में 60 नंबर प्राप्त कर रहा है। किस में से? 100 अंकों में से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल प्राप्तांक निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे जी? कुल प्राप्तांक। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे जितने अभी आया है अंक, इसको हम जोड़ देंगे। 40, 45 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 55 प्लस 60 बराबर, इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे 5 5 10 15 20 का 0 कैरी 2, फिर 4 4 8 6 14 3 17 5 22 6 28 2 30, यानी कि 300। कुल प्राप्तांक कितना निकल कर आ गया? तो 300 आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? केंद्रीय कोण। यहाँ पे सबसे पहले अप्रैल मंथ का दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल मंथ का केंद्रीय कोण निकालेंगे। अप्रैल में कितना नंबर लाया है? 40 नंबर लाया है और कुल प्राप्तांक कितना है? 300 है। कितना है जी? 300। तो यहाँ पे बटा में करेंगे और केंद्रीय कोण, जो यहाँ पे केंद्रीय कोण बनता है, यहाँ पर देखिए एक वृत्त बना लेते हैं ताकि आप समझ पाए अच्छा से। ठीक है, वृत्त बन गया। अभी इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? आप बोलेगा सर 360 डिग्री का बनता है, तो इसी को हम केंद्रीय कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए और एक शून्य से ये एक शून्य कट जाएगा। तो 3 से ये 36 को काटिएगा तो 12 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब 12 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48 अंश। ठीक है, अप्रैल माह का केंद्रीय कोण निकल कर आ गया 48 अंश। अब देखिए मई का निकालेंगे, मई मंथ का। तो मई मंथ में कितना है? 45 है और बटा में कुल प्राप्तांक 300 गुणे 360 केंद्रीय कोण। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार में, 6 से 36 को 6 बार में काट देंगे। अब 9 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54 अंश। केंद्रीय कोण निकल गया। अब देखिए मई के बाद क्या है? जून है, तो जून का निकालेंगे केंद्रीय कोण। तो जून में कितना प्राप्त किया है अंक? 65। कितना में टोटल पूर्णांक कितना है? टोटल प्राप्तांक 300 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 300 गुणे 360। ठीक है जी। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए। अब 3 से काटिए इसको, 3 दहा पर 30 और यहाँ पे हो जाएगा 3 से ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है जी। 5 से काटिएगा, 5 दूनी का 10, 5 से 13 बार में, 2 से 2 छक्का 12, फिर 13 में 6 से गुणा कीजिएगा तो 78 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इधर बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जून तक हो गया, अब जुलाई का निकालेंगे। जुलाई। ठीक है, जुलाई का केंद्रीय कोण देखिए, जुलाई में कितना प्राप्त किया है अंक? 35 नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 बटा में कुल प्राप्तांक कितना है? 300 और गुणा करेंगे 360 से। सब में वही प्रोसेस करना है, 0 0 काट दीजिए। 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 6 से काटिएगा 6 बार में, तो यानी कि 6 सत्ते 42 अंश ये निकल कर आ गया जुलाई में। अब उसके बाद है अगस्त। तो अगस्त का यहाँ पे निकालेंगे, तो अगस्त में कितना अंक अर्जित किया है? तो 55 नंबर और बटा में 300 गुणे 360। ठीक है, अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब 5 से 55 को काट दीजिए 11 बार में, 5 छक्का 30, 6 से 36 6 बार में, तो यानी कि 11 छुआ हो जाएगा 66। यानी कि अगस्त माह में केंद्रीय कोण कितना बन गया? 66 अंश का बन गया। अगस्त के बाद आता है सितंबर। क्या आता है जी? सितंबर। देखिए जो दिया हुआ है, सितंबर में 60 अंक अर्जित कर रहा है, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे बटा में 300 गुणे 360। एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य, 3 से 12 बार में कट जाएगा,
तो ये 12 छक क्या होगा 72 अंश। यानी कि इस प्रकार हमारा ये केंद्रीय कोण निकल गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई चार्ट में इसको हमें दर्शाना है। क्या करना है जी, पाई चार्ट में दर्शाना है। तो यहाँ पे 48 डिग्री हो गया, 54 डिग्री, 78 डिग्री, 42 डिग्री, 66 डिग्री और 72 डिग्री, यानी कि 6 भाग है। तो टोटल हम 6 पार्ट बना लेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे तो समय लगेगा, क्योंकि आप जैसा है उसके अनुसार बना लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे 78 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो 78 डिग्री का क्या बना रहा है, देखिए 78 किसका है, कौन सा महीना का, तो बोलिएगा सर जून का है। ठीक है, फिर देखिए उससे छोटा क्या है 72 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए 72, यहाँ पे लिख दीजिए 72 डिग्री, किसका है ये 72 है आपका सितंबर का, तो यहाँ पर लिखेंगे सितंबर। इसी तरह आपको भी दर्शा देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 66 है, किसका है 66 का हम यहाँ पर लिख देंगे 66 अगस्त माह का है। तो यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझ जाइएगा, इसीलिए हम रेड मार्कर से लिख रहे हैं अगस्त का। ठीक है, अब 66 से छोटा क्या है, अब बोलिएगा सर 54 है, किसका है मई का, तो यहाँ पे 54 का लिख देंगे मई। ठीक है जी, मई। अब क्या बचा है, अब 48 बचा है, किसका अप्रैल मंथ का 48, तो यहाँ पे लिख देंगे 48, किसका है अप्रैल का, तो यहाँ पर अप्रैल लिख दीजिए। और लास्ट में बचा है 42 डिग्री। ठीक है, किसका 42 डिग्री जो बचा है आपका जुलाई का है, तो यहाँ पर लिख दीजिए जुलाई। ठीक है, इस तरह हमारा पाई चार्ट निकल कर तैयार हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देख लीजिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्रानुसार है, लेखा चित्र की सहायता से बताएं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेखा चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, और उसी में से इस क्वेश्चन को आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो देखेंगे कक्षा 1 किधर है, तो देखिए कक्षा 1 यहाँ पर है, तो इसमें टोटल कितने विद्यार्थी है, तो आप बोलिएगा सर 250 है, तो इसका आंसर लिख दीजिए 250 विद्यार्थी। ठीक है, क्या 250 विद्यार्थी हैं 1 से 5 तक, सॉरी कक्षा 1 के विद्यार्थी। ठीक है ना, अब देखिए सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो देखेंगे सबसे कम कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 100 है, यानी कि कक्षा 5 में, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कक्षा 5। ठीक है, कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी हैं, तो 100 विद्यार्थी हैं जो सबसे कम है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कक्षा 3 से 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा 3 से 5 तक, तो देखिए 3, 4 और ये 5, तो यानी कि कक्षा 3 में कितने हैं टोटल 200 प्लस, कक्षा 4 में है फिर 200 प्लस, कक्षा 5 में कितने हैं 100 है। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 500, यानी कि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 500 है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।